बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेशन, और ये डाइजेशन का जो चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर है, तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले हम डाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि हम एनवायरनमेंट से फूड ले लेते हैं, तो फूड जैसा हम ले लेते हैं तो क्योंकि फ़ूड हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे जिस्म के जो डिफरेंट सेल्स का जो फंक्शंस है और ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ रेफरिंग ऑफ सेल्स जो है ये फूड के थ्रू होते हैं। फूड से हम जो है एनर्जी ले लेते हैं, और फिर एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है हमारे जिस्म को, हमारे जिस्म के जो सेल्स है इसके फंक्शन को, ग्रोथ को और रेफरिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हम फूड से ले लेते हैं, फूड जो है हम अपने एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। तो अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हमने जो ग़िज़ा खा लिया, खाना खा लिया, ये कैसे हज़म होता है, ये कैसे डाइजेस्ट होता है। तो इस वीडियो में हम डाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द लार्जेस्ट food particle are broken down in smaller particle of molecular size which are easily enter in the body cell। ये एक ऐसे अमल है, एक ऐसे प्रोसेस है जिसके ज़रिए, इस प्रोसेस के ज़रिए हमने जो ग़िज़ा खाया, हमने जो खाना खाया, उसके जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं स्मॉलर पार्टिकल में, और ऐसे पार्टिकल में जो मॉलिक्यूलर बेस पर होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते हैं, और इतने छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते हैं कि वो हमारे जिस्म के जो सेल्स है उसमें ईज़िली इंटर हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहा जाता है। तो इस डाइजेशन के प्रोसेस में हमने ये भी एक यहाँ पर फूड पार्टिकल की बात हुई। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फूड क्या है, खुराक क्या है, हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए और एनर्जी हम फूड से ले लेते हैं। तो फूड क्या है? फूड हमारे पास सब्सटेंस है। फूड जो है ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस पर, ऐसे अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं जिसके थ्रू या जिससे हम एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी हम उससे हासिल करते हैं। तो फूड क्या है? फूड ये इसके जो मज़ीद इसको हम डिस्कस करेंगे तो न्यूट्रेंट भी इसको कहते हैं। न्यूट्रेंट्स ये हमारे जिस्म को क्या देते हैं? फूड, एनर्जी। फूड से हम एनर्जी ले लेते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए होते हैं। मेंटेन, अच्छा, ग्रोथ और रेफरिंग ऑफ सेल। अच्छा जी, फूड से हम एनर्जी ले लेते हैं जो हमारे जिस्म के, हमारे सेहत को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे जो ग्रोथ है उसके लिए ज़रूरी होते हैं, और साथ साथ क्या होते हैं? रेफर ऑफ सेल्स, इसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। अब फूड के जो कंपोनेंट्स है, जो अज्जा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फूड कंपोनेंट्स, अब फूड कितने हैं? फूड कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स हमारे पास है 6 है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर सेकंड हमारे पास है प्रोटीन, और नंबर थर्ड हमारे पास है फैट्स। नंबर 4 हमारे पास है
विटामिन्स, और नंबर 5 हमारे पास है फूड कंपोनेंट्स में मिनरल्स, और 6 हमारे पास है वाटर। फूड के जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास है, नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड हमारे पास है प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नंबर 3 हमारे पास फैट्स। फिर नंबर 4 पे हमारे पास विटामिन है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। और नंबर 5 हमारे पास है मिनरल, इसकी भी अक़साम है। और इसके बाद है वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, तो ये क्लियर है। अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि ये जैसे हमने ग़िज़ा खा ली है तो ये कैसे इतने स्मॉलर पार्टिकल में या मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स में जो बेसिक कंपाउंड्स है उसमें कैसे डिवाइड होती है। तो उससे पहले हम डाइजेशन को भी डिस्कस किया, फूड को भी डिस्कस किया, फूड की कंपाउंड्स को भी या कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया हमने। अब हम ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कितने स्टेप्स में होती है, तो हमारे पास डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये 6 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में होती है डाइजेशन का प्रोसेस? 6 मराहल पर मुश्तमिल है। नंबर 1 हमारे पास है इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन हमारे पास है इनटेक ऑफ फूड। हम जैसे ग़िज़ा ले लेते हैं तो इसको इंजेशन कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो स्टेप्स है डाइजेशन के स्टेप्स नंबर 1 इंजेशन है। नंबर 2 हमारे पास है प्रोफल्जन। प्रोफल्जन इसको मोटेलिटी भी कहा जाता है। नंबर 2 हमारे पास प्रोफल्जन हुआ, मोटेलिटी। नंबर 3 हमारे पास है मैकेनिकल डाइजेशन। और नंबर 4 हमारे पास हुआ, नंबर 4 स्टेप्स डाइजेशन का वो हमारे पास हुआ केमिकल डाइजेशन। क्लियर है? नंबर 4 हमारे पास है केमिकल डाइजेशन। नंबर 5 हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारे पास 5th नंबर पे। 6th नंबर पे हमारे पास है डिफिकेशन। इसको एलिमिनेशन भी कहा जाता है। डिफिकेशन को एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेशन भी कहा जाता है। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे पास 6 मराहल में कंप्लीट होती है। प्रोफल्जन, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफिकेशन या एलिमिनेशन। तो अब सवाल ये बनता है कि ये प्रोसेस होता कहाँ है। तो ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एक सिस्टम वाइज होते हैं। एक सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस होता है और उसी सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इंशाल्लाह हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। एनाटॉमी के बाद हम फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये जो आज का जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसके बारे में कोई क्वेरी हो, कोई एनी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बुक में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके कमेंट्स का जवाब दूँ और आपको समझा सकूँ। तो ये आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।